तो माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे बेटा आज की क्लास यहाँ पर एकदम बिंदास क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। एक्सरसाइज यहाँ पर 6.2 चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th के मैथ में। तो समझेंगे सभी स्टूडेंट एकदम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर, और आज की क्लास को सुपर करते हैं माय डियर। तो देखेंगे बाबू, नजर सामने होनी चाहिए एक्सरसाइज 6.2 से। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, 6.2 एक्सरसाइज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है जिसका नाम है बेटा जी थेल्स प्रमेय। और चलिए आज हम थेल्स प्रमेय मतलब बीपीटी को लेके चलते हैं, जिसे बेटा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। नजर सामने जैसे कि आपको दिख रहा है सामने बेटा थेल्स प्रमेय, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है सर। सबसे पहले हम इसे समझेंगे एकदम इजी ट्रिक के माध्यम से, फिर आपको समझाएंगे कि आगे हम इसका विस्तारित रूप से कैसे सॉल्व करें। सही है, तो एकदम सिंपल वे में सबसे पहले समझेंगे। आप इसका एक कथन समझ लीजिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय का। बेटा एक छोटी सी बात और, यहाँ पर जो थेल्स प्रमेय इसे क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रपोजनल थ्योरम। बेसिक प्रपोजनल थ्योरम, बेसिक प्रपोजनल थ्योरम मतलब बेटा आधारभूत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इतनी सी बात समझ गए सब बचवा। तो बेटा थेल्स प्रमेय या बीपीटी या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय एक ही बात है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो इसका कथन क्या कहता है माय डियर, कथन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो वह उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, मैं कहूं बेटा यहाँ पर मेरे पास एक ट्रिंगल है, ये कुछ ट्रिंगल है, यहाँ नजर होनी चाहिए, ये ट्रिंगल है बेटा। इसकी ये जो भुजा देख रही है 1 2 3, ये जो एक भुजा है यहाँ पर, इसके समानांतर इस भुजा को हम एक लेके आए जहां पर बिंदु हमने कुछ भी बिंदु मान लिया XYZ। अब ये जो भुजा है, इस भुजा ने इन दोनों भुजाओं को काटा। अब यहाँ पर जैसे ये भुजा इन दोनों भुजाओं को काटेगी वैसे ही यहाँ पर जो बिंदु होंगे ABC और ये बिंदु मान लो बेटा DE, तो ये इन बिंदुओं का जो अनुपात है माय डियर वो आपस में क्या हो जाएगा, समानुपात, यानी कि बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसे समझेंगे कि कैसे किस तरीके से, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले समझेंगे, फिर आपको हम एग्जाम में कैसे लिखना है उस तरीके से यहाँ पर समझना है। ठीक है बेटा, थेल्स प्रमेय को आप आराम से बता सकते हो किस प्रकार, तो देखो सामने नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की। चलिए जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर बेटा क्या, एक ट्रिंगल देखिए, सपोज ये एक त्रिभुज है। अब हम यहाँ पर क्या किए, इस एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा लेके आए और इसके समांतर ये हमने भुजा खींच दी, जहां पर हमने बिंदु मान लिया बेटा एक D और यहाँ पर E, और ये बिंदुओं का नाम दे दिया बेटा A और यहाँ पर नाम दे दिया माय डियर BC। यानी कि त्रिभुज ABC है एक, और यहाँ पर BC एक रेखा है, इसके समानांतर हमने DE एक रेखा खींची, जहां BC समानांतर क्या हो गया, DE हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं किस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ E बिंदु से हम आधार AD पर एक लंब डाल लेते हैं कुछ इस तरह। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह। देखो बेटा, ये हमने एक लंब डाल लिया, और यही लंब क्या है यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगा, जिससे बेटा हमने मान लिया n। इसी प्रकार बेटा D से एक लंब डाल लिया जिससे मान लिया बेटा m। मतलब यहाँ पर आधार AD की ऊंचाई EN, आधार DB या BD की भी ऊंचाई EN, और आधार AE की ऊंचाई हो गई बेटा यहाँ पर DM, और आधार यहाँ पर EC की ऊंचाई भी हो गई बेटा यहाँ पर DM। तो कुछ इस तरह से ऊंचाइयों को आप अच्छे से कंसीडर कर लेंगे, और बिंदु V को बिंदु E से मिला देंगे, और बिंदु D को बिंदु C से मिला देंगे। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? जब इतनी सी बात समझ गए तो यहाँ पर देखिए बेटा ये लंब है, मतलब सर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब आपको शॉर्टकट माध्यम से कैसे निकालना है तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बेटा ये होता है, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बेटा 1/2 आधार कितना है माय डियर AD, और ऊंचाई कितनी है इसकी EN। नजर सामने, समझ में आ रहा है बेटा?
एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रिंगल, जैसे बेटा ए डी ई का निकाला, वैसे ही हम एरिया ऑफ ट्रिंगल डी वी ई का निकाल लेंगे। डी वी ई का 1/2, आधार कितना हो जाएगा बी डी, और बेटा ऊंचाई हो जाएगी ई एन। आपको यहाँ पर डायरेक्टली भाग देना है। मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूं कि शॉर्टकट के माध्यम से किस प्रकार थेल्स प्रमेय को प्रूव करें, कैसे सॉल्व करें, एकदम नजर सामने होनी चाहिए। बिंदास तरीका यहाँ पर एकदम सिंपल वे में थेल्स प्रमेय को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा डीबीई निकाल लेंगे। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के माध्यम से। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हम फिर उसके बाद इसमें भाग दे देंगे, जिससे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई बराबर एडी वाई बी डी। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? और इसे मान लो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सेम यहाँ पर बेटा एरिया ऑफ एईडी या एडीई दैट इज व्हाट इक्वल है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ए डी निकालो या ए डी ई निकालो, एक ही बात है माय डियर। 1/2 आधार, आधार हो जाएगा यहाँ पर ए ई, आधार हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई हो जाएगी डीएम, डीएम, ठीक है। और बेटा इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालेंगे हम ई सी डी, ई सी डी 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सी गुणा, और ऊंचाई हो जाएगी बेटा डीएम। दोनों का भाग दे देंगे कुछ इस तरह, और भाग दे के यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे बेटा, देख रहे हैं सामने। लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, ठीक है, बराबर एई वाई ई सी। ये आ गया हमारा, यहाँ पर मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात मुझे बता दो, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है आपस में बराबर। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, समझ गए बेटा। तो यहाँ पर क्योंकि सर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी के, ईसीडी के। क्या इतनी सी बात समझ गए बेटा? यहाँ पर डीबीई है या बीडीई है, बात एक ही है, बीडीई और यहाँ पर ईसीडी। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल इस वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं, और यदि कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर होते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, कुछ इस तरह। तो बेटा आप ईसीडी की जगह बीडीई रख सकते हैं, या फिर बीडीई की जगह ईसीडी भी रख सकते हैं, जिससे कि आप मान लो यहाँ पर समीकरण नंबर 3। तो आप कुछ नहीं करोगे, फाइनली समीकरण 1, 2 व 3 से जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, मतलब एडी डिवाइडेड बाई बीडी बराबर बेटा एई वटे ईसी। यही हमें क्या करना था माय डियर, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या समझ में आ गया इतनी सी बात? बिल्कुल समझ में आ गई इतनी सी बात। ये है हमारी थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने की एकदम शॉर्टकट मेथड। आप आराम से यहाँ पर इस मेथड के माध्यम से थेल्स प्रमेय को प्रूफ कर सकते हो। भाई यार इतना आवाज आती है, माइक में आवाज आ जाती है। तो बेटा आराम से समझ गए आप। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, एडी डिवाइडेड बाई बीडी एंड इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे लॉन्ग पैटर्न में करके बताते हैं, एकदम सीक्वेंस टू कैसे करेंगे बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अब देखेंगे इस थ्योरम को बेटा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह, और मैंने कहा बेटा यहाँ पर
एक रेखा खींच लेते हैं जो कि इस रेखा के समांतर है, और यहाँ पर बिंदुओं को रख लेते हैं, कुछ भी बिंदु ले लो डी ई, और ये त्रिभुज है हमारा ए बी सी। एबीसी एक ट्रिंगल है, बीसी रेखा के समांतर डीई एक रेखा खींच रहे हैं, जिससे कि ये जो बिंदु है बेटा इनके समानुपात में बढ़ जाते हैं, मतलब ये रेखाएं एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी, ये आपस में रेखाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ये बेटा सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये चित्र यहां पर आप इतना बना लीजिए, उसके बाद में आप यहां पर लिखेंगे दिया है, उसके बाद में लिखेंगे बेटा दिया है, गिवन दैट, दिया है, क्या दिया है बेटा, बीसी समांतर है किसके, डीई के, डीई के। तो बेटा बीसी समांतर है किसके, डीई के। आप इतना और लिख सकते हैं अगर चाहें तो लिखना, ज्यादा अगर लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर है बेटा किसके, डीई के। ठीक है, ये इसके समांतर है। सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन दैट, मतलब दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर है किसके, डीई के, या बीसी के समांतर है डीई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। इतना लिखने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो बेटा सिद्ध क्या करना है, यहां पर लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि एडी अपॉन बीडी या डीबी कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर एई अपॉन ईसी या सीई। ये हमें यहां पर क्या करके देना है, प्रूफ करके देना है, समझ गए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है, उसके बाद लिख लेंगे हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटवा, तो सिद्ध क्या करना है, एडी डिवाइडेड बाई बीडी और एई अपॉन ईसी, इतना हमें प्रूफ करना है। अब आगे आगे हम चित्र बनाते चले जाएंगे और कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ई को, ई से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे जो कि आधार एडी की ऊंचाई है और इसे मान लेंगे एन। इसी प्रकार सेम डी से एक लंब डालेंगे जो कि ऊंचाई है किसकी बेटा, एई आधार की, और इसे नाम दे देंगे एम का। सेम बिंदु बी को बिंदु ई से मिला देंगे और बिंदु डी को बिंदु सी से मिला देंगे। इस तरह आप चित्र को कंप्लीट कर लेंगे। सही है, हमारा चित्र हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब इसी चित्र को हमने कंप्लीट किया है, आप लिख देंगे इसे रचना में। तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इसकी रचना। रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने एडी, आप देख रहे हैं एडी का यहाँ पर लंब क्या है, ई एन। तो हम लिखेंगे क्योंकि एडी परपेंडिकुलर ई एन तथा एई परपेंडिकुलर डी एन खींचा, और बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। ठीक है, कुछ इस तरह आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर देंगे आराम से, बड़े प्यार से, कोई नहीं है, जैसे जैसे आप चित्र में करोगे वैसे वैसे आप रचना में लिखोगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमारा काम है बेटा प्रूफ करना, और हमें प्रूफ करके इतना लाना है, कितना, एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन ईसी। तो कैसे, देखिए अब करेंगे हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ को ध्यान से समझना, बाकी तो सब इसकी थ्योरी में दिया होता है, आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे तो कहां से, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ एडीई, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रिंगल एडीई, तो बेटा कितना होता है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर एडी, और ऊंचाई कितना है बेटा इसका ई एन। समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार और एरिया ऑफ ट्रिंगल, बेटा जैसे आपने एडीई निकाला है वैसे बीडीई निकाल लो। बीडीई बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है यहाँ पर बीडी
और ऊंचाई रहेगी हमारी EN, क्योंकि आधार BD की भी ऊंचाई EN है ये वाली, और आधार AD की भी ऊंचाई कितनी है, EN है। ओके, बाकी इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड से, मतलब एक में दे देंगे हम 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE। ओके, 1/2 1/2 कैंसिल दिस आउट, आपको दिख रहा है अगर भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा AD अपॉन VD। इसे मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए जब बोर्ड एग्जाम में आप इस थ्योरम को करते हैं, इस थेल्स प्रमेय को करते हैं, तो एकदम सीक्वेंस से स्टेप टू स्टेप 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे, वहां पर बताएंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप उसकी रचना करेंगे, फिर जाके आप प्रूफ करेंगे स्टेप टू स्टेप। यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से जो मैंने अभी आपको बताया था उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्रमेय, इस प्रमेय को किस प्रकार किया जा सकता है, वो एक हमारा समझना होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे 4-5 नंबर में पूछता है, क्योंकि यहाँ से बेटा ये 5 या 6 नंबर में प्रमेय आती है और बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योरम है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको लोगों को जब लॉन्ग में पूछता है तो लॉन्ग में ही करना होगा, ठीक है। बाकी अगर नंबर 1-2 नंबर में तो आप शॉर्टकट के माध्यम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 या 6 नंबर में अगर आपको पूछता है तो 2D पॉइंट आपको वहां पर स्टेप टू स्टेप बताना होगा, राइट। यहां तक क्लियर। अब भाई हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद में सेम इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रिंगल, जैसे हमने ADE निकाला है वैसे निकालेंगे AED बराबर 1/2, आधार कितना बेटा इसका AE और ऊंचाई कितनी है DM। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। और एरिया ऑफ ट्रिंगल जैसे आपने BDE निकाला है वैसे ही आप ECD निकाल लेंगे। ECD बराबर 1/2, आधार कितना है बेटा इसका EC और इनटू DM। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब हम 4 में 5 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में 5 का देंगे समीकरण 4 डिवाइडेड बाई 5 से, सही है भाई। तो आप देख रहे हैं जब हम 4 में 5 का भाग देंगे तो हम यहाँ से 1/2 को 1/2 कैंसिल कर देंगे और DM को DM कैंसिल कर देंगे, बाकी यहाँ पर बचेगा हमारा AE अपॉन EC, जो कि कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रिंगल ECD और बराबर AE अपॉन EC, ठीक है। ये आ गया हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। तो इतनी बात क्लियर भाई सबको। जिस तरह हमने अभी शॉर्ट में कराया था सेम करना है, बस इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, 1-2 समीकरण बढ़ जाता है, बस इतना ही है, बाकी सेम है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए मैंने अभी जो आपको कराया था सेम प्रोसेस है, यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट डिटेल में आपको बता दिया है आराम से। सेम यहाँ पर भी हमारा यही चीज बनी थी, लास्ट में यहाँ पर भी हमारी वही चीज बन रही है, वो इक्वेशन है, बस इसमें 1-2 समीकरण का बढ़ना होता है और कुछ नहीं है। बस आपको इसीलिए मैंने पहले कराई थी वो शॉर्ट के माध्यम से, जिससे कि आप ये यहाँ पर समझ सको, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया हमारा छठा। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पर तीसरा और छठा इक्वेशन देखना है। इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE, बेटा AED लिख दो या फिर ADE लिख दो, बात एक ही है, कोई भी अलग बात नहीं है, क्योंकि एक ही ट्रिंगल का हम क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। इसी प्रकार BDE और यहाँ पर है ECD। अब आप देख सकते हैं BDE और ECD ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही आधार पर बने हुए हैं और एक ही आधार पर 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर
होता है। तो अब आप यहाँ से ECD बराबर होगा VDE के, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, समीकरणों को आप कंपैरिजन करोगे, मतलब तुलना करोगे, तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा और राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर बता रहा हूँ। भाई इतनी समझ में आ गई सबको? यहाँ तक देखिए बेटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है, ये थर्ड है। अब आप एक बार थर्ड को और 6 को चेक करिए, इनका लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, बस एक छोटा सा डिफरेंट है, यहाँ पर BDE है और यहाँ पर ECD है। तो यहाँ से इस वाले का ट्रिंगल और इस वाले का ट्रिंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के एक ही आधार पर, यहाँ पर ये त्रिभुज है ABCD। अब यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारा, देखो DEC या ECD, और यहाँ पर BDE, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कुछ इस तरह मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा रहा हूं, नजर सामने होनी चाहिए सभी की। जैसे देखिए बेटा, ये ट्रिंगल है और इस ट्रिंगल का आधार ये है, ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया, यहाँ पर ABC और ये DE। तो आपको अभी अभी मैंने जस्ट बताया है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रिंगल ECD, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इससे नाम दे दो बेटा आप समीकरण नंबर 7 का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, समीकरण 6 और समीकरण 3 को यहाँ पर BDE की जगह चाहे ECD रख दो या फिर ECD की जगह BDE रख दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो समीकरण 3, 6 व 7 से जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा माय डियर, इक्वल हो जाएगा। AD डिवाइडेड बाई BD और बराबर AE डिवाइडेड बाई EC। इस प्रकार हम अपनी थेल्स प्रमेय को प्रूव कर देंगे, कोई भी समस्या नहीं यहाँ तक। देखिए बेटा, AD डिवाइडेड बाई BD और AE डिवाइडेड बाई EC, इसी थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम अपनी 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप इतना इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे पूरा, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसे आपको बिल्कुल डिटेल डिस्कस के साथ समझाऊंगा। ओके, तो सभी बच्चों से बस कहना ये है कि आप एकदम पढ़ाई करते रहिए मन से, लगन से, और बेटा वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, और जो भी आपके साथी हो उनसे, और लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतरीन मेहनत करूं और आगे और इससे भी ज्यादा कई तरीके की वीडियो लेके आऊं, बढ़िया से बढ़िया टॉपिक आपको सही तरीके से समझाऊं एकदम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से। और कोशिश मेरी बहुत ही बेहतरीन रहेगी, तो आप भी अपनी बेहतरीन कोशिश करते रहिए, एकदम पढ़ाई करते रहिए सभी बच्चे मन से। जय